नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डीबीटी के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 16वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं। लाखों ऐसे किसान हैं जिनके बैंक खाते में ये 2-2 हज़ार रुपये किस्त ट्रांसफर नहीं हो पाई है, यानी कि इन किसानों को नहीं मिल पाई 16वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये। ना मिलने के पीछे क्या कारण है, आपको कारण बताया जाएगा और कैसे आप अपनी रुकी हुई किस्त प्राप्त कर सकते हैं वह तरीका भी हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बेनिफिशियरी डिटेल, यानी कि यह एक किसान की इंफॉर्मेशन है। इसमें बताया गया है कि किन कारणों की वजह से इनको किस्त प्राप्त नहीं हो पाई है, चाहे इनकी 16वीं किस्त हो या फिर इनकी 15वीं किस्त हो। इन किस्तों का पैसा इन किसानों को नहीं मिल पाया है। तो देखिए यहाँ पर कारण क्या बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी होती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर किसान का नाम, एजेंसी कोड, स्कीम कोड, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, रिक्वेस्ट डेट, रिक्वेस्ट टाइप, अपडेशन, वैलिडेशन स्टेटस रिजेक्ट, जनवरी 29-21 को रिजेक्ट हो गया था। अब यहां पर देखिए एनपीसीआई स्टेटस सही नहीं है, अप्रूव्ड बाय एजेंसी ये भी इनका कंप्लीट नहीं है, स्टेट यानी कि स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी रिजेक्टेड। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यदि आपने अपना लैंड सीडिंग का कार्य पूरा नहीं कराया, यानी कि भूमि सत्यापन आपका पूरा नहीं है, आपका ई-केवाईसी का कार्य कंप्लीट नहीं है, आपने अपना आधार सीडिंग का कार्य पूरा नहीं कराया, तो ये प्रॉब्लम तब आती है। यदि इनमें से कोई भी एक कार्य आपका अधूरा है तो आपके बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कोई भी किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी। सरकार समय समय से अपडेट करती रहती है। अब यहां पर देखिए हम इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए सबसे पहली गलती, पहले इस योजना का जो है वह अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा था, लेकिन सरकार ने अपडेट किया और डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपये किस्त ट्रांसफर करना प्रारंभ किया। जब सरकार आधार बेस्ड पेमेंट करती है डीबीटी के माध्यम से तो बोला जाता है कि आप अपना आधार शीडिंग का कार्य कंप्लीट कराइए। आधार शीडिंग बोल दीजिए या फिर आप इसको बोल दीजिए एनपीसीआई मैपिंग। जी हां, एनपीसीआई मैपिंग। तो इन किसानों का आधार शीडिंग का कार्य अधूरा है, इन्होंने अपना एनपीसीआई मैपिंग नहीं कराया। अब कैसे पता चलेगा? यदि यहां पर देखिए इन किसान का एनपीसीआई मैपिंग है तो आधार नंबर पेमेंट किया जाता, यानी कि आधार नंबर आ जाता यहां पर। तो देखिए जिन किसानों का ये कंप्लीट हो चुका है, देखिए इनका पहला कंप्लीट नहीं था, फिर उन्होंने अपना आधार शीट का कार्य पूरा कराया तो यहां पर देखिए रिजेक्ट हो रहा था। यहां पर अपडेटेशन भी लिखा आ रहा था, यहां भी अपडेशन लिखा आ रहा है, तो इनका एक कार्य सही हो गया। यानी कि पहले देखिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट था, फिर आधार बेस्ड हुआ। यहां पर तारीख देखिए, यहां पर लिखा है 29 जनवरी 2021। अब देखिए कब अपडेट हुआ इनका, 19 सितंबर 2023 में आधार बेस्ड इनका हुआ, यानी कि इन्होंने आधार शीडिंग कार्य कंप्लीट कराया। उसके बाद यहां पर देखिए ये कार्य इनका कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फिर भी इनके बैंक खाते में ये किस्त प्राप्त नहीं इनको हो पाई। क्यों नहीं हो पाई वे भी हम आपको बताते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं।
UID इज डिसेबल फॉर DBT, यानी कि जो इनका UIDI है वह DBT के लिए डिसेबल है। इनेबल करने के लिए इनको अपना eKYC करना पड़ेगा और भूमि सत्यापन करना पड़ेगा। जब तक ये कार्य आप नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके सामने इस तरह से आपको देखने को मिलती रहेगी। तो ये कार्य आपको करना है, तीनों कार्य आपको करने होंगे। नीचे लिए चलते हैं। देखिए यहां पर आप देखिएगा, इनको यहां पर इन किसानों ने, आप तारीख देखिए सितंबर 2023 में ये इनका अपडेट हुआ था। अब यहां पर देखिएगा आप तारीख, NPCI स्टेटस वैलिड हो गया है। कब हुआ? अक्टूबर 27, 2023 में। अब यहां पर ये कार्य इनके कंप्लीट है और ये कार्य इनका कंप्लीट है। अब देखिए यहां पर आ रहा है स्टेटस बेनिफिशियरी अपडेटेड, इनका ये अपडेट हो चुका है। लेकिन फिर भी इनको यहां पर 15वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं मिले और ना ही 16वीं किस्त के 2000 रुपये इन किसानों को मिल पाए। यदि मिलते तो यहां पर आपको पूरा अपडेट दिखाया जाता। इनको इन दोनों किस्तों का पैसा प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनका भूमि सत्यापन नहीं हुआ है, लैंड सीडिंग का कार्य अधूरा है। जब तक यह कार्य पूरा नहीं होगा बैंक खाते में कोई किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी। इन चीजों का ध्यान आपको रखना है और ध्यान रहे। देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भारत के जो पात्र किसान हैं वे ही इस योजना के लिए मान्य होंगे। यदि आप अपात्र हैं, आपने आवेदन कर लिया है, तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपके बैंक खाते में कोई किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी। चाहे आप अपना eKYC भी करा लीजिए और NPCI मैपिंग भी करा लीजिए, या फिर आप अपना आधार सीडिंग भी करा लीजिए, या आप अपना लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट कर लीजिए, फिर भी आपके बैंक खाते में किस्त को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा यदि आप पात्र नहीं होंगे। आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बैंक खाते में कोई किस्त प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं eKYC का कार्य आप अपना कैसे करा सकते हैं, भूमि सत्यापन का कार्य कैसे कराएंगे और आधार सीडिंग का कार्य आप इस कैसे कंप्लीट करा सकते हैं। देखिए साथियों ध्यान से देखिएगा, एलिजिबिलिटी स्टेटस, इस प्रकार से स्टेटस देखने के लिए आपको PM किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करना है। वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और कैप्चा कोड डालना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपने जिस मोबाइल नंबर से eKYC करा था उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वह OTP आपको दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद आपके सामने आपका इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन है वह ओपन हो जाएगी और अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस देख सकते हैं। यदि फिर भी मालूम नहीं हुआ तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई गई है कि आप अपना किसान नाउ योर स्टेटस कैसे देख सकते हैं। आप हमारी पिछली वीडियो जाकर चेक कीजिएगा, आपको तरीका मालूम हो जाएगा। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी स्टेटस, इसमें इन किसान का लैंड सीडिंग का कार्य कंप्लीट है। इसी प्रकार से सेम आपका भी पूरा होना चाहिए। eKYC का कार्य इनका सही है, स्टेटस तो इस प्रकार से आपका भी सही होना चाहिए। अब बात है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग की। यह कार्य करने के लिए आपको अपने बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद उनको बोलिए कि हमें अपना आधार बैंक अकाउंट सीडिंग कंप्लीट कराना है ताकि हमें PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता रहे। तो वहां से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा NPCI मैपिंग का या आधार सीडिंग का आप बोल सकते हैं, भरकर आपको जमा करना है। बैंक की डिटेल देनी है, आधार कार्ड की डिटेल देनी है और सबमिट आपको बैंक में ही कर देना है। 48 घंटों के अंदर ही आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं UIDI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कि आपके आधार कार्ड से आपका NPCI मैपिंग हो चुका है या फिर नहीं हुआ। हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, तरीका हमने बताया गया है कि UIDI की ऑफिशियल वेबसाइट से आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही। अब देखिए जिन किसानों का ये कार्य अधूरा है हमने आपको बता दिया है। लैंड सीडिंग का कार्य कैसे करेंगे, यानी कि भूमि सत्यापन आपको करना है। जो आपकी जमीन की फर्द है या खतौनी है, आपके यानी आपके ब्लॉक में जो लेखपाल होते हैं, पटवारी होते हैं, ये कार्य आप उनसे करा सकते हैं। वे साइन कर देंगे और स्टैम्प कर आपको देंगे। वे आपको नेट पर अपडेट कराने हैं, यानी कि इस PM किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने आवेदन जहां से किया था अपने आवेदन फॉर्म में ये आपको अपडेट कराना है। कुछ दिनों के बाद आपका ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा
और बात करते हैं ई केवाईसी की। अब देखिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, जहां पर ई आ जाता है तो समझिए यह इलेक्ट्रॉनिक ई केवाईसी है। तो यहां पर कैसे करा सकते हैं, पीएम किसान योजना के पोर्टल पर आपको जाना है और ई केवाईसी का आपको एक कॉलम नजर आएगा, उस पर क्लिक करके घर बैठे आप ये फोन से कर सकते हैं। आधार नंबर आपको दर्ज करना है, आधार मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी आपको दर्ज करना है, यानी कि आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, वह ओटीपी आपको दर्ज करना है। इतना करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा, आपका ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीका है जो कि हमने आपको बता दिया है। यदि इनमें से कोई भी एक कार्य आपका अधूरा है तो आपके बैंक खाते में कोई भी किस्त ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तीनों कार्य आपके कंप्लीट होने चाहिए। यदि ये आपके तीनों कार्य कंप्लीट है तो सरकार जब किस्त ट्रांसफर करती है उससे 5 दिन पहले या 8-10 दिन पहले ये ऑटोमेटिक ही एफटीओ प्रोसेस में आ जाता है, ग्रीन हो जाता है, यस यहाँ पर लिखा आ जाता है। तो ठीक इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक हो जाता है, तो आपको इसकी कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवाल को जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।